सुख धाम याद रहे। तो बाबा ने कहा चलते फिरते अपना शांति धाम और सुख धाम याद रहे, है ना। तो मेरा मेंटल स्टेटस क्या रहे, मेरे अंदर पॉजिटिविटी रहे, प्योरिटी रहे, सिंप्लिसिटी रहे, उसके लिए मुझे चलते फिरते शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहना है। तो एक तरफ विकर्म विनाश होंगे, शांति धाम अर्थात साइलेंस पावर से, एक तरफ विकर्म विनाश होंगे और दूसरी तरफ अविनाशी पद का खाता भी जमा होता जाएगा, सुख धाम का स्टेटस। बाबा कहते हैं तुमको लाइट हाउस बनना है। आप लोगों को बनना है या आप बन चुके हैं? हाँ जिग्नेश भाई, आप लाइट हाउस बन बन चुके रहे हैं या बन बन गए रहे हैं? हैं बन बन रहे रहे हैं। हैं। हाँ, इन द प्रोसेस, इट्स ओके फाइन। तो बाबा ने कहा तुमको लाइट हाउस बनना है, एक आंख में शांति धाम और दूसरी में सुख धाम रहे, है ना। तो हमारी जो दोनों नैन है ना, ये शांति और सुख की फीलिंग सामने वालों को देते रहे, इसको कहते हैं लाइट हाउस। आज का गीत है जाग सजनिया जाग। आत्माओं को भगवान कह रहे हैं अपनी विजडम को जगाओ, अवेयर्ड हो जाओ। अवेयरनेस, ये 24 घंटे वाली नींद के लिए जगाया नहीं जा रहा, ये अवेयरनेस, ये अंदर की जागना के लिए कहा जा रहा है, विजडम को जगाओ। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने मीठा मीठा गीत सुना। अब जो गाने वाले हैं वह तो जरूर किसी फिल्म के होंगे। ज्ञान के बारे में, देवताओं के बारे में व परमात्मा के बारे में जो कुछ भी गाते हैं वो उल्टा ही गाते हैं दुनिया में, क्योंकि अज्ञानता है ना, अज्ञानता के कारण सब उल्टा ही गा रहे हैं। इसको कहा ही जाता है उल्टी दुनिया, इसको कहा ही जाता है उल्टी दुनिया। अल्लाह बैठ समझाते हैं तुम तो माया की फांसी पर लटके हुए थे, है ना। जो कमजोर संस्कार थे 5 विकारों के, उनकी फांसी पर लटके हुए थे। दम घुटा हुआ था हमारा, ना खुशी थी चेहरे पे, ना शांति थी, ना सुख आनंद था। माया ने सब बच्चों को उल्टा लटका दिया। बाप आकर बच्चों को सुल्टा बनाते हैं, जगाते हैं। विजडम जगाया ना, उसको सुल्टा कहेंगे। गीत कितना अच्छा है। यह कौन कहते हैं जाग सजनिया, और तो कोई कह नहीं सकता, सारी दुनिया की सजनियों के लिए जाग सजनिया, अब नवयुग आया, है ना। ये अवेयरनेस शिव बाबा ने हमको दे दी कि नवयुग आया है, अब जागो, अपना लाइफस्टाइल चेंज करो। अब जीवन में पवित्रता सुख शांति को अपना करके सतयुगी दुनिया का दर्शन संगम युग पे सबको कराना है। उसको कहते जाग सजनिया जाग, अब नवयुग आया। दुनिया में तो कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो ये जानता हो। माया ऐसी है जो कितना भी समझाओ तो भी समझते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो अब नया युग, नए देवताओं की बादशाही स्थापन हो रही है। अंडरलाइन करें इसको। तुम बच्चे जानते हो अब नया युग, नए देवताओं की बादशाही स्थापन हो रही है ना। नया युग कहां से दिखाई देगा? मेरे प्रैक्टिकल लाइफ से, यहां से दिखाई देगा, मेरे चेहरे से। नया युग और नई बादशाही अर्थात मेरा जो कंट्रोलिंग पावर है, मेरी सेल्फ रूलिंग पावर है, वो सबको दिखाएगी कि सत्यु के नए देवता तैयार हो रहे हैं, जिनका अपने मन के ऊपर पूरा कंट्रोल है, इंद्रियों के ऊपर पूरा अनुशासन है। तो बाबा ने कहा नया युग, नए देवताओं की बादशाही स्थापन हो रही है। ये तुम बच्चे जानते हो। क्यों जानते हैं? क्योंकि हम सब खुद अपने अंदर इस बादशाही को स्थापित कर रहे हैं अपने आप से। ये भी समझते हो कलयुग के बाद जरूर सतयुग आना है, 100%। ये सिस्टम है, गॉडली सिस्टम है, रात के बाद दिन आएगा ही। मुझे इस सिस्टम में इंटरफेयर नहीं करना, क्यों आएगा, रात को ही रुक जाए या सुबह ही रुक जाए, नहीं, ये सिस्टम है। सिस्टम साइकिल है, घड़ी है, समय है, वो चलेगा चलेगा और चलता रहेगा। मुझे गॉडली सिस्टम के अंदर इंटरफेयर नहीं करना है, मुझे अपनी लाइफस्टाइल के अंदर इंटरफेयर करना है, वहां चेंज लाने।
तो बाबा ने कहा कलयुग के बाद सतयुग आना है, तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान को भक्तों के पास आना ही है। भगत चाहते हैं भगवान से मिले, तो समझना चाहिए कि भगवान बरोबर आएगा। आधा कल्प भक्त तड़फते हैं तो कुछ तो देंगे ना। द्वापर और कलयुग में हम लोग कितना तड़पे हैं भगवान के लिए, तो बाबा ने कहा कुछ तो देंगे ना। तो कुछ दे रहे हैं भगवान। भगत जानते हैं भगवान जीवन मुक्ति देते हैं। ये पतित पावन ही सबको पावन बनाएंगे। तुम बच्चे जान गए हो सब आत्माएं पावन कब बनती हैं। सतयुग में तुम पावन रहते हो, है ना। तो जरूर है सतयुग से पहले पावन बनने की प्रोसेस शुरू होगी, और वो होगा कलयुग का अंतिम काल, जहां पे दोनों युग का मिलने वाले हैं, संगम युग। 100% ये चीज, ये श्योरिटी अंदर मेरी विजडम के अंदर बैठ गई है कि कलयुग के अंत में ही भगवान का आना होता है, और वो तभी आता है। तो बाबा ने कहा बाकी सब आत्माएं, सतयुग में तुम सब पावन रहते हो, बाकी सब आत्माएं उस समय निर्वाण धाम में रहती हैं, है ना। उन्होंने अपने आप को योग्य नहीं बनाया। संगम युग पर मैसेज मिला था, तुम पावन युग में आते हो, निर्वाण धाम को युग नहीं कहेंगे, निर्वाण धाम तो रहने का स्थान है, वह तो इन युगों से पार है। ऐसी ऐसी बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। बरोबर हम परम धाम में रहते हैं, अंडरलाइन कर लो। ये अवेयरनेस, ये विजडम हर सेकंड जगी हुई रहनी चाहिए कि मैं परम धाम का वासी हूँ, मैं परम धाम का रहने वाला हूँ। मैं टेम्पोरेरी रूप से इस दुनिया में पार्ट बजाने आया, ये मेरा घर नहीं है ये सृष्टि। तो इससे कितना फायदा होगा, आप इसकी चर्निंग कीजिएगा, विचार सागर मंथन कीजिएगा। बरोबर हम परम धाम में रहते हैं, युग यहाँ होते हैं पांच तत्वों की दुनिया में, सतयुग, त्रेता, ये नाम ही यहाँ के हैं, शांति धाम के नहीं, ये यहाँ के हैं। विनाश भी गाया हुआ है, त्रिमूर्ति भी दिखाते हैं। वो लोग त्रिमूर्ति के नीचे लिखते हैं सत्यमेव जयते, है ना। सत्यमेव, सत्य की सदा जीत होती है, वो लोग अपने उसके नीचे लिखते हैं। तो बाबा ने कहा ये रूहानी गवर्नमेंट है ना, नॉन वायलेंस शक्ति सेना भी गाया हुआ है, अहिंसक सेना, परंतु सिर्फ नाम मात्र, है ना, परंतु सिर्फ नाम मात्र उसको अहिंसक दिखाया। तो तुम्हारा भी कॉट ऑफ आर्म्स होना चाहिए, रूहानी गवर्नमेंट का भी बाबा ने कहा कॉट ऑफ आर्म्स होना चाहिए। उनका है सत्यमेव जयते, और आपका होना चाहिए ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनके नीचे लिख सकते हो सत्यमेव जयते, है ना। जब तक मुझे सृष्टि की रचना आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है, तब तक सत्य की सदा जीत होती है, ये मैं समझ नहीं सकता हूँ, ये मैं प्रैक्टिकल में अनुभव नहीं कर सकता हूँ। बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि हम पांडव गवर्नमेंट के बच्चे हैं, ये भी अंडरलाइन करो, नशे की बात। हम किसके बच्चे हैं? पांडव गवर्नमेंट के बच्चे। पांडव गवर्नमेंट कौन है? शिव बाबा। प्रजा अपने को बच्चा ही समझती है, तो ये बुद्धि में आना चाहिए कि कैसे कोट ऑफ आर्म्स बनाएं, है ना। ये त्रिमूर्ति का जो बाबा का चित्र है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये है ही ब्लाइंड फेथ की दुनिया। जो देखते रहेंगे सबको भगवान कहते रहेंगे, बस थोड़ा सा कोई करेक्टर वाइज ऊंचा मिल तो जाए, थोड़ा सा कहीं से अपना स्वार्थ पूरा हो तो जाए, आप तो हमारे लिए भगवान जैसे हैं। ऐसे कितने भगवान हमने इकट्ठे कर दिए, डॉक्टर साहब मुझे बचा लीजिए, आप ही मेरे लिए भगवान हो। किसी ने धन की मदद की, आप ही मेरे लिए भैया मेरे भगवान बनकर आ गए आज तो आप। ऐसे तो पता नहीं जीवन में कितने भगवान हैं। इन भगवानों के चक्कर में एक्चुअल भगवान से कितना दूर हो गए हम। तो बाबा ने कहा ब्लाइंड फेथ की दुनिया, जो देखते रहेंगे सबको भगवान कहते रहेंगे, तो इसको क्या नाम दिया बाबा ने? अंधश्रद्धा हुई ना। मतलब ऐसी श्रद्धा, ऐसी भावना जो अंधी है, जिसमें ज्ञान का नेत्र नहीं है। कण कण में भगवान कह देते हैं, वास्तव में जो भी मनुष्य मात्र है सबका पार्ट अलग अलग है। आत्मा शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। ऐसे थोड़ी कह देंगे कि सब भगवान ही भगवान हैं।
तो क्या भगवान ही आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं? यह तो 100% अंधश्रद्धा है ना। रशिया, अमेरिका, ये सब सब भगवान लड़ रहे हैं आपस में। ओ, भगवान की लीला है ये तो। देखो भगवान की लीला कितनी अच्छी, सारे भगवान आपस में फाइट कर रहे हैं। ये सब 100% अंधश्रद्धा। नया मकान बनता है तो कहेंगे ना 100% नया, पुराने को कहेंगे 100% पुराना। पुराना मीन्स पुराना, ये नहीं कहेंगे कि थोड़ा सा पुराना। पुराना मीन्स पुराना। नया भी भारत था, अब तो पुरानी दुनिया है। कितने अनेक धर्म हैं। रात दिन का फर्क है ना। जरूर सतयुग में सुख ही सुख था, देवताएं राज्य करते थे। अभी तो इस पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है ना। तो यहाँ सुख नहीं ढूंढना है, यहाँ पुरानी दुनिया में है ही दुख। हाँ, क्योंकि हम संगम पर हैं तो हम दुख में से ही सुख का रास्ता निकाल लेते हैं। ये टेक्निक भगवान ने हमको दे दी है ना, तीनों कालों का ज्ञान देकर। अभी कितना दुख होता है सो तो तुम आगे चलकर देखेंगे, क्योंकि ये दुख तो अभी भी कुछ नहीं है। गाया हुआ है, कैसा दुख देखेंगे। गाया हुआ है, मेरुआ मेरुआ मौत मलू का शिकार। मतलब बिना कारणे एक दो का खून करते रहेंगे, मारते रहेंगे। जिसको बाबा ने एटॉमिक वॉर के बारे में कहा, उन्होंने तो सिर्फ लिख दिया है, समझते कुछ भी नहीं। मेरुआ मौत मलू का शिकार, मतलब एक तरफ तो एटॉमिक वॉर जब हो रही होगी, लोग मर रहे होंगे, लेकिन हम बच्चों के लिए, हम जो बाबा के फरिश्ते बच्चे, हमारे लिए स्वर्ग आ रहा होगा। इसलिए कहते हैं इसको मिरवा मौत मल्लू का शिकार। मल्लू का मीन्स एंजल, एंजल को बोलते हैं। तो बिना कारण मौत होगी लोगों की, लेकिन आप बच्चों के लिए स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। तो मनुष्यों को मारने में किसी को भी तरस थोड़े ही आता है। ऐसे ही कोई कुछ कर दे तो पुलिस केस कर दे, जरा सा किसी को चाकू मारे तो। ये देखो कितने बॉम्ब शादी बनाकर एक दो को मारते रहते हैं, रोज लिखते रहते हैं फलाने फलाने स्थान पर इतने मरे। उन्हों पर केस करो ना, उन्हों पर केस करें। ये किसकी भी बुद्धि में नहीं आता है। मैं सोचो, आप किस लिए लड़ रहे हैं? आप दो देश आपस में, दो बड़े जो उन देशों के हैं, आपस में जेलसी के कारण, इनसिक्योरिटी के कारण एक दो के ऊपर हमला कर रहे हैं। मर कौन रहा है? साधारण जनता। तो बाबा ने कहा अभी तुम जानते हो बच्चे, ये है पुरानी पाप की दुनिया। सतयुग है नई दुनिया। सतयुग त्रेता में कोई किसी को दुख नहीं देते, अंडरलाइन कर लो। सतयुग का संस्कार एक बाबा बता रहे हैं, ये संस्कार में लेके जानी है हमें अपने अंदर। सतयुग त्रेता में कोई किसी को दुख नहीं देते हैं। तो दुख देने का संस्कार पूरी तरह से यहाँ से मिटाना है, पूरी तरह से। ठीक है ना। नाम ही है स्वर्ग, है ना। बहुत सारे दुख देने के साधन है। आंखें, आंखों से दुख देते हैं। क्रोध करते हैं, मुख के द्वारा दुख देते हैं। एक्टिविटी से दुख देते हैं। फेस इंप्रेशन चेंज करके दुख देते हैं। साइलेंस, मुंह पे साइलेंस धारण करते हैं, ना बोल करके भी कई बार दुख देते हैं। सामने वाला बेचारा पूछता रहता है लेकिन बोलते नहीं, क्योंकि नाराज है। क्रोध का सूक्ष्म अंश है रूठ जाना, नाराज हो जाना। तो बाबा ने कहा बच्चे, सतयुग त्रेता में कोई किसको दुख नहीं देते। नाम ही है स्वर्ग, हेवन और बहिष्ट। हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, वहां तो अथाह धन था जो मंदिरों से लूट कर ले गए। तो जिन्होंने मंदिर बनाए होंगे वो कितने धनवान होंगे, सोचो। सोने की द्वारिका दिखाते हैं ना, कहते हैं समुद्र के नीचे चली गई। यह तो तुम समझते हो कि ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है ना। नीचे चली गई का मतलब क्या है? ये संसार सागर के समान है, ठीक है ना। ये सागर के समान है। तो अब इस संसार सागर के अंदर बाबा क्या कहना चाह रहे हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो अभी कलयुग आ गया है। तो कलयुग आने के कारण सतयुग नीचे चला गया, है ना। सतयुग नीचे चला गया, उसको कहते हैं द्वारिका नीचे चली गई। यानी कि समय के चक्र के अंदर सतयुग अभी नीचे गया और अभी सामने क्या है? कलयुग।
तो भावनिक का सतयुग नीचे हो, कलयुग ऊपर आ जाता है, ये चक्र फिरता है। चक्र का ज्ञान भी तुमको है। चक्र भी बहुत लोग बनाते हैं, परंतु आयु का किसी को भी पता नहीं है। रियल चक्र तो कोई भी बता नहीं सकता, क्योंकि सभी जन्म और मृत्यु के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, सिवाय एक के, उस निराकार परमात्मा के, शिव बाबा के। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, इसलिए कहा जाता है स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। है ना। स्वदर्शन चक्र फिराना माना आत्मा के अंदर जो दैवी संस्कार है